हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज मैं आपके लिए जो आने वाले 45 क्रूशियल डे है आपके एचसीएस का जो प्रीलिम्स है उसकी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। तो आप चाहे तो अपना जो पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या मैंने आपके लिए बहुत सोच समझ के, है ना, काफी टाइम दिया है मैंने इस चीज को, और जो आपके लिए बेस्ट होगा, कैसे आप अपने सारे सब्जेक्ट कवर करोगे, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कई लोग अपना थोड़ा स्लाइट मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे बात करके, है ना, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अलग स्टाइल होता है पढ़ने का, अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग वीकनेस होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगा आने वाले 45 डे कैसे आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, उसकी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है आपके लिए एचसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। ये हमारे लास्ट 2 इयर्स के सिलेक्शन है। यूपीएससी अखाड़ा लास्ट 2 साल से एचसीएस के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शन दे रहा है। तो ये लगातार टॉपर्स, ठीक है, और हमारा खुद का एक्सपीरियंस, इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबके एक्सपीरियंस से ही मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। अब देखो, तो पहले तो हम सबसे पहले 45 डेज की स्ट्रेटेजी देखेंगे आपकी। आने वाले 45 डेज में आप कैसे पढ़ोगे। तो मेरा मानना है, देखो मैंने खुद 5 बार यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर किया है, हरियाणा का, राजस्थान का, फॉरेस्ट का, मतलब 9-10 मेंस लिखे मैंने। तो जब मैं हर बार प्रीलिम्स क्लियर करता था तो मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती थी कि प्रीलिम्स से पहले मैं 3 राउंड लगा लूँ, जो भी मेरा स्टैटिक या करंट अफेयर है, जो भी मेरा कंटेंट है उसकी, तो वही मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 3 राउंड लगाओ अपने सब्जेक्ट्स के। अगर आपने 3 राउंड लगा लिए तो आपके पूरे चांस होंगे कि आपको एग्जाम में चीजें रिकॉल होंगी और आप पेपर इजीली क्लियर करोगे। अब सबसे पहले देखो, जो पहला राउंड है वो है 30 डेज में कवर करेंगे हम। फिर अगला राउंड 10 डेज में। और जो थर्ड राउंड है वो आपका, एक सेकेंड, ठीक है, जो थर्ड राउंड है आपका वो 5 डेज में कवर करेंगे। तो ये 3 राउंड हो गए। अब पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम सारे स्टैटिक के सब्जेक्ट कवर करेंगे। मैं शेड्यूल आपका ऐसा बनाया है कि सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके स्टैटिक के वो कवर हो जाएंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, एग्रीकल्चर हो, सारे कवर करवाऊंगा सारे। नेशनल करंट अफेयर करेंगे, हरियाणा स्पेसिफिक जो भी कंटेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम, सर्वे, बजट, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं इसमें, ठीक है। करंट अफेयर चाहे क्वेश्चन आए ना आए, उनका टच रहता है एग्जाम के अंदर, तो करंट अफेयर निगलेक्ट नहीं कर सकते। और क्या पता इस बार ज्यादा आ जाए, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से भी 7 से 8 क्वेश्चन है, ये भी आपको कर लेना चाहिए। सी सेट को लाइटली नहीं लेना है। लास्ट टाइम काफी बच्चे सी सेट में फ्लंक हो गए थे, तो मैंने सी सेट को भी इंक्लूड किया आपके शेड्यूल के अंदर। फिर रिवीजन, क्योंकि मेरा मानना है चाहे आप कम पढ़ लो, लेकिन जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज अच्छे से करो, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो रिवीजन का शेड्यूल इंक्लूड किया है। प्लस में आपके, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे 45 डेज का, तो आपके 15 टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के हम वो टेम्परामेंट सेट नहीं कर पाते प्रीलिम्स का। देखो, पहला है आपका, ये दिन है। अगर मान लो आप कल से स्टार्ट करते हो, डे 1 आपको क्या पढ़ना है, तो मैं पहले 30 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिर 10 डेज की, फिर 5 डेज की। तो पहले 30 दिन में आप अपना एक राउंड कैसे कंप्लीट कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स का, उसका शेड्यूल है। तो स्टार्टिंग में देखो आप डे 1, डे 2, पहले एक वीक का देखो, ठीक है। तो जो पहले वीक है आपका, उसके अंदर आप क्या कवर कर रहे हो, आप कवर करोगे आप अपना साइंस, ठीक है। तो मैंने पहले साइंस से स्टार्ट किया है, और साइंस में भी बायोलॉजी, ओके। तो ये देखो, आपके जो डे है, पूरे दिन को आप 4 स्लॉट पे डिवाइड कर लो। जो पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट और चौथा स्लॉट, तो 4 स्लॉट हो गए आपके दिन में। पहला स्लॉट है 4 आवर्स का, 4 घंटे आप पढ़ोगे। फिर सेकंड स्लॉट है आपका, फिर 4 आवर्स का। फिर थर्ड स्लॉट है 2 आवर्स का। और लास्ट वाला स्लॉट है 1 आवर का। तो जो पहला सब स्लॉट है वो 4 घंटे का है। उस पर मैंने डिवाइड कर दिया 2 चीज में, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल। देखो, जिन बच्चों का पहले कभी प्री निकला नहीं है, या जो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपना 45 डे टाइम कम है, प्रीलिम्स ही पढ़ो। मैं नहीं कहता वो ऑप्शनल पढ़ो, ठीक है। तो पहले स्लॉट में प्रीलिम्स के टॉपिक डाले हैं मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया शेड्यूल। लेकिन कई बच्चे जो इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, वो चाहे तो अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन, मतलब 1 वीक या 2 वीक मैक्सिमम, है ना, थोड़ा अपना ऑप्शनल देख सकते हैं। फिर अपने इसको जीएस वाले सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर लो। मेरे हिसाब से आप प्री पे फोकस कर लेना चाहिए। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया है।
तो दिन में आप चाहो तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, हर एक बच्चे की अपनी स्टाइल होती है, लेकिन मेरा मानना है कि दिन में दो सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। नहीं तो हम बहुत लिथार्जी हो जाते हैं कि यार ठीक है ना, 8 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए, यहाँ आपको पता है यार 4 ही घंटे मेरे पास, उसमें जितना मेरे को टॉपिक करना है उतना कवर करना है, फिर मेरे को अगला सब्जेक्ट उठाना है, तो इफेक्टिवनेस बढ़ती है, रिफ्रेश रहता है माइंड। तो बेटर रहेगा कि आप दो सब्जेक्ट उठाओ। तो मैंने बहुत सोच समझ के शेड्यूल बनाए है ना, ताकि आपका मैक्सिमम फायदा हो। तो पहले हम बायोलॉजी कवर करेंगे, बायोलॉजी फर्स्ट स्लॉट में, ठीक है, 7 दिन तक लगातार आगे चल रहा है, तो 4 दिन बायोलॉजी है, ठीक है, फिर आगे 2 दिन आपका फिजिक्स है, और फिर केमिस्ट्री है। ये देखो बायोलॉजी है यहाँ तक, ठीक है, एक सेकेंड। ओके। अब बायोलॉजी या साइंस करना कहां से, दो सोर्स है आपके, या तो एनसीईआरटी या लूसेंट कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप यूपीएससी अखाड़ा की क्लासेस कर सकते हो, जो कि हम क्रैश कोर्स में करवा रहे हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट सोर्सेज सर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो वो क्लासेज है, उनके नोट्स भी है, मैं ही नहीं कहता क्लासेस करो ही करो, लेकिन वो बहुत फायदा करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे। अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप चाहे तो क्लासेस करो, या सोर्स मैंने बता दिया एनसीईआरटी या लूसेंट से कर सकते हो। फिर दूसरे स्लॉट में आप करोगे ज्योग्राफी और मैपिंग, क्योंकि आपने 4 घंटा पढ़ा के पढ़ाई की, ब्रेक लिया थोड़ा सा, हाफ एन आवर जो भी है, फिर अपना सेकंड स्लॉट उठाओ जीएस का, उसमें ज्योग्राफी और मैपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ज्योग्राफी और मैपिंग या तो एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, एटलस, ये सोर्स फॉलो कर लो। नहीं तो हमने यूपीएससी अखाड़ा पे क्लासेस डाल रखी है ज्योग्राफी और मैपिंग की, उससे कवर कर लो। तो वो तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है यूपीएससी अखाड़ा आपके लिए। बाकी आपकी चॉइस है कि आप अपने कोई सोर्स फॉलो कर जाते हो वो कर लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्पस है पेपर पास होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है फिर 2 आवर्स। इस 2 आवर्स में पहले आप हरियाणा जीके खत्म करो, बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बुक है हमारी, हरियाणा विजय के नाम से। लास्ट टाइम सारे क्वेश्चन आ गए थे हरियाणा स्पेसिफिक उसमें से, तो आप वो बुक भी देख सकते हो, और उसकी हमने क्लासेस भी ले रखी है, वो क्लासेस भी यूपीएससी खड़ा पे मिल जाएंगी। अदरवाइज अरियंत की बुक भी है मार्केट में, वो भी जैसे पर काफी बल्कि है, चॉइस आपकी है, या किसी ने अपने नोट्स बना रखे हैं तो उनको रेफर करो। तो देखो दिन भर का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, 4 घंटे जीएस 1 एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, 4 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, 2 घंटे आपके करंट अफेयर या हरियाणा स्पेसिफिक मटेरियल, ये चेंज होता रहेगा स्लॉट आपका। और 1 घंटा जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले, तो 10 घंटे पढ़ाई होगी, और 1 घंटा सोने से पहले जो भी पढ़ा है उसको माइंड में रिवाइज करो। अच्छा जी ये पढ़ा था, ये ठीक है हरियाणा में जीके में पढ़ा, ऐसे दिमाग में कैसे चलनी चाहिए। जैसे ही कुछ चीज भूल रहे हो तो फिर आप उसको बुक में रेफर करो। देखो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, है ना। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रिकॉल नहीं कर रहे या कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, तो आपका पेपर पास नहीं होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, काफी लोग compete कर रहे हैं, काफी कंपटीशन बढ़ भी गए हरियाणा में पहले से ज्यादा, तो उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ये चीजें हैं, जैसे अपना टारगेट बना लो, 3 बार रिवीजन कर लो, ठीक है, सोने से पहले रोज रिवाइज करो, ये कुछ चीजें कर लो, टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, कुछ चीजें याद कर लो। तो ये चीज आपकी टाइम बनाने की, और आपको आउट स्मार्टली मतलब कि बाकी लोगों से और आगे परफॉर्म करने का आपको क्या करेंगे, मतलब आप उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये हो गया आपका दिन का शेड्यूल, कैसे 4-4-2-1। उसके बाद आओ आप, पहले मैंने फिर 4 दिन बायोलॉजी को दिए इधर, ठीक है, फिर इधर आप ज्योग्राफी कंटिन्यू करोगे, ज्योग्राफी मैपिंग लास्ट तक, ज्योग्राफी 7 दिन ज्योग्राफी मैपिंग है। इधर आप पहले हरियाणा जीके 2 दिन पढ़ोगे, फिर हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा का बजट, हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम्स, और हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर 2 दिन। इन सब की मैंने क्लास ले रखी है, सबके नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, सब यूपीएससी खड़ा पे मिल जाएगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत है मेरे से मैसेज करके या बात करके आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत आए किसी को तब भी मेरे से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप पढ़ो इसको फॉलो करो। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर उसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ तक फर्स्ट स्लॉट में 10 दिन के अंदर साइंस पूरा हो गया, यानी कि 40 घंटे मैंने साइंस को दिए और टेक्नोलॉजी को खत्म। उधर फर्स्ट सेकंड स्लॉट में आपका ज्योग्राफी और मैपिंग खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें मैंने एक स्लॉट दिया एग्रीकल्चर को, क्यों इस बार मेरे को एक्सपेक्टेड है, लग रहा है कि एग्रीकल्चर की डिजीज हो गई, फूड ग्रेन्स के पेस्ट हो गए, तो एग्रीकल्चर से कोई थ्योरी डिजीज ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को निगलेक्ट मत करना इस बार, हम तो करवाएंगे अपने जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर एग्रीकल्चर का स्पेसिफिक पार्ट, लेकिन आप कहीं से पढ़ रहे हो उसको जरूर पढ़ लेना। तो इसलिए मैंने लिखा है यूपीएससी का क्लासेस और नोट्स इसका सोर्स है। अब आपने जो हरियाणा स्पेसिफिक लास्ट वीक कंप्लीट किया था उसका एक टेस्ट दे देना, ठीक है, कहीं से भी दे दो, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी रखी है, उसमें हरियाणा स्पेसिफिक टेस्ट भी है, करंट अफेयर टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो आप वहां भी यूपीएससी खड़ा ऐप पे जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज के 3 फायदे होते हैं, एक तो नॉलेज मिलती है आपको एक्स्ट्रा जो आपको नहीं बताती, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हो। थर्ड, जो एग्जाम के लिए टेम्परामेंट होता है वो टेम्परामेंट सेट हो जाता है आपका, ठीक है। अब देखो, फिर जो आपके 2 स्लॉट्स कंप्लीट हो गए, एक में आप साइंस कर रहे हो,
इधर मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर चल रहा है आपका 2 दिन, ठीक है। फिर जो 2-2 घंटे वाला थर्ड स्लॉट है उसमें आप सी सेट स्टार्ट कर दो, क्योंकि सी सेट को भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सी सेट स्टार्ट करो और लास्ट में सोने से पहले रिवीजन। फिर यहाँ पे आपका साइंस खत्म हो गया तो मैंने आपका साइंस का टेस्ट शेड्यूल कर दिया, ओके। फिर ये एक बफर दे दिया गैप के लिए, इधर आपका सी सेट चल रहा है, इधर रिवीजन चल रहा है। फिर साइंस के बाद आप उठाओ हिस्ट्री, ठीक है, ये आपने हिस्ट्री उठा ली। फिर आप पहले एंशिएंट हिस्ट्री को 3 दिन दिए, फिर एक मिडिवल हिस्ट्री को आगे और देखेंगे अभी, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री और फिर मिडिवल को भी 3 दिन दिए होंगे, फिर 4-5 दिन मैंने मॉडर्न को दिया, आगे देखेंगे। तो एंशिएंट ये हिस्ट्री आपकी फर्स्ट स्लॉट में खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपका मैंने एग्रीकल्चर के बाद आपका एनवायरनमेंट करवा दिया। तो एनवायरनमेंट का भी सेम है, आप यूपीएससी खड़ाई क्लासेस कर सकते हो या आपके जो भी नोट्स है उनको रेफर कर लो। और हिस्ट्री के लिए सोर्स का अगर एनसीईआरटी और लूसेंट ये सोर्सेज है, हमारी क्लासेस तो है ही नो डाउट, ठीक है। बाकी आप इनमें से भी कर सकते हो या आपके अपने खुद के नोट्स है उन्हीं को रिवाइज करो, और टेस्ट सीरीज से कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पता चलेगी वो नोट डाउन कर लेना बस। ये देखो, फिर मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल 3 दिन मेडिवल हिस्ट्री, फिर 1 2 3 4 5 दिन, ये 5 दिन मैंने आपको दिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो 22 दिन तक आपका साइंस और हिस्ट्री खत्म हो गया, उधर ज्योग्राफी मैपिंग और एनवायरमेंट खत्म हो गया। फिर जैसे ज्योग्राफी मैपिंग एनवायरमेंट खत्म हुआ था, यहाँ पे मैंने आपका टेस्ट डाल दिया, वो टेस्ट हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सी सेट भी आप साथ साथ कर रहे हो थर्ड स्लॉट में, तो यहाँ पे फिर सी सेट का एक टेस्ट दे देना, फिर इकोनॉमिक्स खत्म कर लेना। और ला इधर उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, मैंने एक क्लास में मतलब 4 क्लास ले रखी है उसकी, चारों क्लास में क्रैश कोर्स में करवा रखा है, एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज करूंगा तो उनसे आप सारे अपनी गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम कर सकते हो, और फिर अपना नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट कर देना। अब देखो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया, नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी कंप्लीट होगी, तो मैंने यहाँ पे आपका टेस्ट डाल दिया। हमारी टेस्ट सीरीज में ये सारे टेस्ट है। नेक्स्ट है फिर आपका आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि हिस्ट्री के साथ कल्चर भी इंपॉर्टेंट है। कल्चर में आर्किटेक्चर, ठीक है, आपके पेंटिंग, और फिर आपका ट्रेवलर्स, कॉइन्स, हरियाणा स्पेसिफिक कुछ कल्चर की बातें, ओके। ये सारी चीजें आपको ढंग से करनी है। इनमें चांसेस इन्हीं अगर मेजर एरिया है इनमें से आप कर लोगे, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर भी आपको करना है। 2 दिन मैंने कल्चर को दिए, फिर उसके बाद हिस्ट्री और कल्चर का टेस्ट आ गया आपका, फिर आप टेस्ट दे देना उसके बाद। और फिर हमने सेकंड स्लॉट में आपकी पॉलिटी स्टार्ट कर दी। देखो एक एक सब्जेक्ट आया जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, आप टेस्ट दे रहे हो, कितना सिस्टमेटिक कर रहे हो आप। और इसके साथ साथ अगर रट्टा मार सीरीज भी मेरी कर ली तो चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर कंटिन्यू करा दिया, क्योंकि निगलेक्ट नहीं कर सकते आप करंट अफेयर को भी, है ना। तो उसके लिए लगातार फिर मैंने नेशनल करंट अफेयर आपको करवा दिया, ओके। और लास्ट स्लॉट आपका फिक्स है रिवीजन का, इसको भी लाइटली मत लेना, जरूर करना रिवीजन। अगर आपने रिवीजन किया तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे बाकी बच्चों से कि हाँ भाई आपको चीजें याद है, बाकी बच्चे बस पढ़ रहे होंगे। लास्ट में मैंने 2 दिन आपको आईआर के लिए भी दिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से क्या होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती है ना। तो आईआर को भी लाइटली मत लेना। 1-2 क्वेश्चन अगर आपके वहां से सॉल्व होते हैं तो आपको एडिड एडवांटेज देगा, क्वेश्चन सिंपल आता है। तो ऐसे क्वेश्चन चीजें जैसे कि आपका मान लो एग्रीकल्चर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, अगर आपने नहीं पढ़ी ना ये तो आपको मुश्किल लगेंगी वो चीजें। लेकिन आपने थोड़ा भी पढ़ लिया तो इनको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। वो 4-5 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ सिंसियर बच्चा कहाँ फॉल्ट करता है, या तो क्वेश्चन में गोले गलत भर देगा या ढंग से नहीं पढ़ेगा, 2-3 नंबर से 0.33 नंबर से जाते हैं, या 4-5 एरिया ऐसे क्वेश्चन होंगे इजी जो उसने पढ़े नहीं होंगे। तो अगर ये चीजें आप कवर कर लोगे तो मैक्सिमम जो सही पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट फिर आपका ये देखो, यहाँ पे हो गए थे आपके डे 30। तो डे 30 तक मैंने आपके सारा एक राउंड लगवा दिया आपका। डे 30 दिन में सारे सब्जेक्ट कवर हो गए आपके, कुछ नहीं छोड़ा। और आपने टेस्ट भी दे चुके, लगभग आप 8 टेस्ट दे चुके हो अब तक, ठीक है ना। तो आपके टेस्ट भी हो गए और आपकी एक एक राउंड लगे। अब सेकेंड राउंड में आते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था कि 10 डेज का, 31 से आपके 40 तक चलेगा, 10 डेज सेकेंड राउंड। तो उसमें फिर अगेन ये आप देख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यूपीएस पीसीएस अखाड़ा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी, और ऐप के ऊपर तो मिल ही जाएगी, यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर। तो अभी सेकंड राउंड का शेड्यूल देखो आप, इसमें क्या किया है, पहले 3 दिन ज्योग्राफी को दे दिए, मतलब 3 स्लॉट्स, एक एनवायरमेंट। 2 दिन में आप ज्योग्राफी करोगे, फिर सी सेट करोगे, ये रिवीजन का स्लॉट कॉमन है, ओके। अब देखो पहले दिन जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं ना थोड़ा आलस आता है, तो इसलिए मैंने 2 स्लॉट्स रखे थे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। लेकिन लास्ट में जैसे एग्जाम आना होता है इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कोई आलस नहीं आता, तब उस दिन आप कोई बोरियत फील नहीं करोगे, लगातार बैठ के सब्जेक्ट कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ पे फिर स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, एक एक सब्जेक्ट लेंगे खत्म करेंगे।
तो मैं कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, ऐसे नहीं रैंडम बना दिया, बहुत टाइम लगा है मेरे को, तभी आपके लिए बनाई ताकि आपका फायदा हो। अब उसके बाद फिर आपने फुल लेंथ, अभी तक आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे, अब फुल लेंथ पे आ गए ताकि एग्जाम वाली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फुल लेंथ टेस्ट हो गए, ठीक है। फिर साइंस पढ़ोगे अपना, सी सेट पेपर 2 का एक टेस्ट और दोगे, ठीक है। फिर साइंस कंप्लीट करने के बाद पॉलिटी कंप्लीट करोगे, और इस वाले स्लॉट में आपने सी सेट कर रहे हो, हरियाणा स्पेसिफिक चीजें करोगे, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर, और फिर आपका गवर्नमेंट स्कीम। तो ये भी आपका जो छोटी छोटी चीजें हैं वो थर्ड स्लॉट में हो रही है, मेजर चीजें आपकी बड़े 2 स्लॉट्स में हो रही है। डे मैंने दे रखे हैं, यहाँ से आराम से पीडीएफ से देख के आप अपना कर लेना फॉलो अप इसको। साइंस के बाद फिर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर अगेन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को लास्ट में रखा है क्योंकि लास्ट में भूल जाते हैं हिस्ट्री, और पॉलिटी को इसलिए लास्ट में रखा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो बहुत ही तरीके से आपका मतलब सोच समझ के ये प्लान बना दिया। अब आपके 2 राउंड हो गए, देखो ये सेकंड राउंड होगा, एक राउंड सेकंड, अब थर्ड राउंड पे आते हैं। वो थर्ड राउंड लगना चाहिए बस 5 दिन, अब आपके पास 5 दिन ही है लास्ट के एग्जाम से पहले, ठीक है। तो अभी भी उसमें जीएस फुल लेंथ टेस्ट दोगे आप, और एक दिन बैठ के सुबह शाम दे देना टेस्ट, उसी को मैंने उसी तरीके से डिजाइन किया है, एक जीएस का और एक सी सेट का, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि मैं एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले कभी टेस्ट नहीं देता था, तो वही मैंने स्ट्रेटेजी आपके लिए रखी है ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए, तभी आप एग्जाम वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन लगातार टेस्ट देते रहते हैं माइंड बहुत ड्रेन आउट हो जाता है, फटीग आती है। तो उसी तरीके से टेस्ट खत्म कर दिए, 2 दिन में हल्का हल्का साइंस हिस्ट्री रिवाइज कर लो, पलट लो पेजों को, क्योंकि वो पढ़ तो चुके हो आप 2 बार, वो चीजें लास्ट में रिकॉल हो जाएंगी, इसलिए हिस्ट्री और साइंस को लास्ट में रखा है। एक एक स्लॉट पॉलिटी इकोनॉमी को देके मैपिंग को, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा स्पेसिफिक, सब चीजें डिजाइन करती, बस पढ़ो, टिक मारो क्या ठीक है क्या गलत किया है क्या पढ़ा है, उस तरीके से मतलब एक चार्ट लगा लो अपने सामने, टिक मारते हो, अच्छा आज मेरा कवर हो गया, कवर हो गया, अच्छा ये रह गया, तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा यार, ये मेरे अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा फॉलो तो मेरे 3 बार रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए इसको। कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उसके अलावा ये लास्ट में मैं आपको कहूंगा, अगर आप खुद पढ़ लेते हो तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी ढंग से नहीं की है, या आप चाहते हो कि आपको फास्ट हो जाए आपका काम, रेलिवेंट हो जाए, क्योंकि यूपीएससी अकेडमी में हम 3 काम करते हैं, रेलिवेंट, क्वालिटी, सिंप्लीफाइड, कि रेलिवेंट कंटेंट देंगे, क्वालिटी सोर्स से देंगे, और सिंप्लीफाई करके बता देंगे आपको। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है पेपर पास करने का इस टाइम पे, लिमिटेड टाइम में, वो है आप ये 3 कोर्सेज कर सकते हो यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर ज्वाइन। पहला कोर्स है आपका क्रैश कोर्स, ये आपका कंटेंट बिल्ड करेगा, सारे सब्जेक्ट हम करवाएंगे इसमें, सारा कंटेंट बिल्ड हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा चीजें पूछते हैं वो भी करवा रहे हैं। सेकंड पे हमारा रट्टा मार, इसमें मैंने 100 वीडियोस बना रखी है लगभग, तो वो आपको सारी चीजें कोड के थ्रू याद कराता हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो पेपर में आ रहे हैं वो, तो ठीक है, पेपर में आते ही लगभग हर बार आ ही रहे हैं। तो पहले आप पढ़ रहे हो, फिर चीजों को रट रहे हो, याद कर रहे हो, और फिर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो थ्रू द टेस्ट सीरीज। थर्ड प्रोग्राम है ये, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। तो ये तीनों चीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी, और मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ आपको, इसमें पूरे आपके प्री पास हो जाएगा ढंग से, बिल्कुल, ठीक है। बाकी फिर भी कई बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, मैं उसको ये नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि एकदम फोकस होकर तैयारी करें, तो ये तीनों कोर्स उनका प्री बिल्कुल पास करा सकते हैं। एक सेकेंड, और ज्वाइन कहाँ कर सकते हो आप ये कोर्सेज, आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे, प्ले स्टोर पे यूपीएससी अखाड़ा ऐप है, माई इंस्टीट्यूट ऐप है आईओएस पे, org.mgxpi है, या लैपटॉप पे भी class+app.com, इसका org.mgxpi है, और ये लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको बात करनी है मुझसे या कुछ पूछना है तो इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9310521990। और फिर भी अगर कोई इशू लग रहा है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट, टू सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। और ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना, करो अच्छे से तैयारी, मन लगा के। देखो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट पास होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से आप काफी चीजें सीख जाओगे, टाइम बच जाएगा आपका। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, गलतियां करते हैं, फिर भी प्री निकलता नहीं है। तो जो चीज हमने कर रखी है सेटल्ड है कि यार ऐसे इसको पढ़ना है, उसको आप फॉलो कर लो, कुछ दिक्कत आ रही है पूछ लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, थैंक यू।